डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी इज 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू कंपोजिट पार्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होएगा. क्लियर? कि कौन किसको छोड़ दिया, क्या बोल रहा है? क्या? हाँ, मतलब इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करने का. 2 रीज़न है उसका. इससे ज़्यादा 2 माइंड से क्यों आता है इसका? तो 2 के लिए इतना तड़पने का नहीं. हाँ, मतलब पूरे चैप्टर में से 3 या 4 मार्क का आएगा, तो छोड़ के बाकी चैप्टर पावरफुल करने का. तो तुम लोग का भी मूड चेंज हो जाएगा. मतलब ये लोग सबका मूड चेंज हो जाएगा. सीए नहीं, एमबीए इज मच बेटर. डोंट वरी. सी इट इज इंस्टीट्यूट, इतना नुकसान नहीं करेगा खुद का. उसके एडमिशन्स विड्रॉ हो जाएंगे, उनका मार्केट चला जाएगा. तू सोचना, अपन बॉम्बे वाले को डेरिवेटिव करने में इतना तकलीफ होता है, तो रिमोट इंटीरियर्स में तो सोच क्या हालत रहता रहेगा. पढ़ाते ही नहीं है लोग कुछ भी ऐसा. इसलिए बोर्ड पेपर्स आर इजी. स्टेट बोर्ड एचएससी पेपर्स आर वाई इजी बिकॉज रिमोट इंटीरियर्स में ये सब टॉपिक छोड़ देते हो लोग. चलो, अभी कुछ शॉर्टकट डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए. ये 8 बेसिक फॉर्मूला है. और सम शॉर्टकट डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए. सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एक्स, तो ये है एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. मतलब ये टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करके करते हैं हम लोग. फिर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई. फिर समझो 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, तो डेरिवेटिव आएगा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. वो डिवीजन में आएगा. u अपॉन v, डिवीजन का डेरिवेटिव होएगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v द होल अपॉन v स्क्वायर. क्लियर है? हाँ है ना? फिर 5th शॉर्टकट, इफ x रेस टू m इंटू वाई रेस टू n इज x प्लस वाई रेस टू m प्लस n. अगर तुम्हारा क्वेश्चन ही ऐसा है, देन dy बाई डी एक्स हो जाएगा डायरेक्ट डालने का y अपॉन एक्स. फिक्स है ये. मतलब हम लोग इसको लॉग लेके सॉल्व करता था, वो सब करने का नहीं, डायरेक्ट करने का. सीधा y बाई एक्स आएगा. क्लियर? मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो बेस भी ऐड हो गया, पावर भी ऐड हो गया. क्लियर? फिर 6th लिखो, इफ द गिवन इज इन द एक्सप्रेशन फॉर्म, if the given is in the expression form,
and the question asked is also an expression form. If the given is in an expression form and the question asked is also an expression form with options as -1, 0 and 1, then final answer is always 0. Then final answer is always 0. क्लियर? सॉल्व ही नहीं करने का, सीधा 0 मार्क करने का, ये 0 ही आने वाला है. समझा? चलो आ जाओ क्लास वर्क पे. लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 131. पेज 131. चलो फर्स्ट बोल रहा है y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1. इसका डेरिवेटिव फाइंड करने का है. तो लेफ्ट साइड होएगा dy/dx. अभी राइट साइड देखो कौन सा फॉर्मूला में है, रूट x वाला फॉर्मूला में है. तो उसका आंसर है 1/2 रूट ऑफ x प्लस 1. लेकिन x की जगह पे क्या है, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1. x की जगह पे x प्लस 1 है. तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा. डायरेक्ट जमता है तो डायरेक्ट करो. हाँ, ये मैं प्रथमेश के लिए लिख रहा हूँ. x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. तो ये 1 हो गया. इन शॉर्ट दिस इज 1/2 रूट ऑफ x प्लस 1. चलो हुआ. सेकेंड, अभी y के बदले f ऑफ x दिया है. f ऑफ x इज e⁻² प्लस bx प्लस c. तो dy/dx के बदले आएगा f'(x). f'(x) मतलब डेरिवेटिव ही. तो ये e⁻x वाला पैटर्न है. करेक्ट? e⁻x में डेरिवेटिव रिमेन्स सेम, e⁻² प्लस bx प्लस c. लेकिन यहाँ पे x होना चाहिए था, उसकी जगह पे ये पूरा पार्ट है. तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax² प्लस bx प्लस c. तो इसको सॉल्व कर दो. e⁻ax² प्लस bx प्लस c इनटू a कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस b कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस c कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. e⁻ax² प्लस bx प्लस c 2ax प्लस b. That's your answer. चलो थर्ड, f of x is x² प्लस 1/x² माइनस 1. अगेन f'(x) पूछा है, तो ये तुम्हारा डिवीजन रूल में जाएगा. मतलब दिस इज योर u, दिस इज योर v. क्लियर? सुनो, एक ध्यान रखो, डिवीजन रूल है ये. इतना समझता है ना? सॉल्व करने से पहले चेक करने का सब ऑप्शन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर है क्या, तो करना पड़ेगा. नहीं तो जो ऑप्शन में रहेगा ना वही ऑप्शन मार्क करने का. तो दिस इज x² माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ, मतलब चेक कर देख प्रथमेश, हमने रूल ऐसा लिखा है v मतलब डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, मतलब x² प्लस 1 माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर.
v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। चेक कर देख, रूल इसमें ऐसे ही लिखा था हमने, ये वाला। समझा? द होल अपॉन v का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू दिस इज 2x प्लस 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिस इज 2x माइनस 0। तो f डैश x इज इक्वल टू, चलो ब्रैकेट्स ओपन करो, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसल, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्या हो गया श्रेया, नहीं समझा? ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करो पहले, पहला दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, फिर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो dy बाई डी एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ये तुम्हारा आंसर है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 3 इंटू 2x इज 6x एंड 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज 1। चलो इसका डेरिवेटिव है 1/2 रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स, इसका कॉम्पोजिट पार्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स। तुम लोग क्या बोलते थे उसको? एक्स की जगह पे कुछ और, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है वो कॉम्पोजिट पार्ट हो जाता है। तो दिस इज 1 प्लस 1/2 रूट एक्स। चेक करो, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। वो 7 में log x अपॉन y, जी नहीं है वो, इफ यू आर डूइंग 7। 6th में e रेस टू माइनस एक्स वाई माइनस 4xy इज 0। चलो e रेस टू माइनस एक्स वाई का डेरिवेटिव रहेगा e रेस टू माइनस एक्स वाई, लेकिन ये तुम्हारा कॉम्पोजिट पार्ट है, तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स वाई, फिर माइनस 4 इंटू, अभी ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इज 0, बरोबर। चलो
तो फाइनली ये जो डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स वाई है उसमें माइनस बाहर निकालो, तो कैन आई राइट दिस एज माइनस ई रेज टू माइनस एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इज 0. क्लियर? अभी पूरे में कॉमन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई. तो ब्रैकेट में आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा माइनस ई रेज टू माइनस एक्स वाई माइनस 4 इज 0. ब्रैकेट को शिफ्ट कर दो, निकल जाएगा वो पूरा. तो बचेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस ई रेज टू माइनस एक्स वाई माइनस वाई, मतलब ये 0 हो गया. अभी डेरिवेटिव एक्स वाई शॉर्टकट में लिखा है हमने, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज 0 हो गया. वाई को शिफ्ट कर, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस वाई बाय एक्स. क्लियर है? और वो ऑप्शन देख के भी समझ में आता है, सिर्फ उसको एक्स और वाई चाहिए, तो ई वाला पार्ट तो चाहिए ही नहीं उसको. दैट इज ऑप्शन ए. क्लियर? करो नेक्स्ट, 7th. log of x upon y is equal to x plus y. तो ये हो जाएगा log x माइनस log y इज इक्वल टू x प्लस y. तो 1 बाय x डेरिवेटिव 1 बाय y dy बाय dx, x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy बाय dx. लॉज ऑफ लॉगरिथम डाला ये. अभी dy बाय dx एक साइड पे लो और बाकी टर्म्स एक साइड पे लो. तो 1 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू dy बाय dx प्लस 1 बाय y dy बाय dx. तो 1 माइनस एक्स द होल अपॉन एक्स इज इक्वल टू dy बाय dx इंटू 1 प्लस 1 बाय y. तो y प्लस 1 अपॉन y, तो ये हो जाएगा y अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई इज dy बाय dx. शिफ्ट कर दो. So that is your answer, option A. x is 3t square minus 1 and y is t cube minus t. तो सबसे पहले y से चालू करो. t cube minus t तो dy बाई dt मिलेगा. t cube का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर माइनस t का डेरिवेटिव 1. फिर x वाला सॉल्व करो. 3t स्क्वायर माइनस 1, तो ये आएगा 3 इंटू 2t माइनस 1 विच इज 6t माइनस 0. 1 का डेरिवेटिव 0. तो dy बाई dx हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. तो 3t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6t.
चलो दैट्स योर आंसर ऑप्शन ए. चलो 9th, e raised to 3x minus e raised to 2x upon e raised to 3x plus e raised to 2x. अभी ये dy by dx पूछा है तो कैन आई से डिवीजन रूल. हाँ तो चेक करो पहले कौन सा ऑप्शन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर है. एक भी नहीं आएगा. ऑप्शन ही गलत है क्योंकि नीचे जो भी आएगा इसका ही स्क्वायर होना चाहिए. मतलब डी नन ऑफ दिस होना चाहिए. डी शुड बी नन ऑफ दिस बेसिकली. नहीं होएगा ना. ऐसा कैसे कट होएगा. दोनों का पावर अलग है. उधर क्या दिया है डी में e रेस टू एक्स प्लस 1. वो पॉसिबल ही नहीं है. आंसर नन ऑफ दिस है. मॉड्यूल में चेक करेंगे ना वो डी नन ऑफ दिस है उसमें. सो इन शॉर्ट यहाँ पे डायरेक्ट करने का क्योंकि कोई भी ऑप्शन में डिनोमिनेटर जो दिया है उसका स्क्वायर नहीं है. और डिवीजन रूल में हम लोग कभी डिनोमिनेटर का स्क्वायर ब्रैकेट एक्सपांड नहीं करते. सो डी नन ऑफ दिस करो. सो डोंट सॉल्व ओनली. मॉड्यूल में डी नन ऑफ दिस है. डोंट वरी. चलो 10th वन. एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई प्लस 5 0. उसको dy बाई डी एक्स एट एक्स इज 1 वाई इज 1 चाहिए. तो पहले dy बाई डी एक्स लेके आओ. x चलो -5 3x स्क्वायर. अभी ये -2 कॉमन इधर. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इन द फॉर्म u इंटू वी. तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होएगा 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स माइनस 5 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस चलो 2 इंटू 2x स्क्वायर वाई मतलब 4x स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स माइनस 4x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस dy बाई डी एक्स इज 0. तो dy बाई डी एक्स सब साथ में लो. तो ये कॉमन है. ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर वाई और ये सब शिफ्ट हो जाएगा इधर. तो 4x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3x स्क्वायर. तो 4x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर वाई. ये आया. अभी x और y को क्या डालना है. एट x इज 1 y इज 1 4 इंटू 1 क्यूब इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर. क्या बोल रही है. तो ये साइड शिफ्ट होएगा तो 4x क्यूब हो जाएगा ना. राइट साइड शिफ्ट होएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना. अरे इधर मल्टीप्लाई हुआ ना ये -2.
ओके वन माइनस फोर इंटू वन स्क्वायर इंटू वन, 4 minus 5 minus 3 upon 1 minus 4, minus 4 upon minus 3, 4 by 3 आ रहा है ये. So 11th, x is 80 square, y is 280. तो y is equal to 280 सॉल्व करो पहले. dy by dt is 2a into t का डेरिवेटिव 1, dy by dt is 2a. x is a into t square, dx by dt is a into t square का डेरिवेटिव 2t, dx by dt is 2at. dy by dx gives you 2a upon 2at, which is 1 upon t. अभी अपने को t का वैल्यू 2 डालना है, तो दैट गिव्स यू 1 by 2. ये नहीं, ये कौन सा बोल रहा है 12? अरे पहले a प्लस बी द होल स्क्वायर में एक्सपांड करो. इजी हो जाएगा ना, इट विल बिकम इजी. रूट एक्स प्लस 1 by रूट एक्स द होल स्क्वायर, this will be root x the whole square plus 2 into root x into 1 by root x plus 1 by root x the whole square. x plus 2 plus 1 by x, ये तुम्हारा f of x होएगा. अभी इसका डेरिवेटिव 1 plus 0 minus 1 upon x square, तो 1 minus 1 upon x square is the derivative. और तुमको चाहिए f dash 2, मतलब x की जगह पे 2 डालो. 1 minus 1 by 4, 3 by 4. वो एक्स स्क्वायर माइनस 6x है, नॉट 6k. अभी उसको चाहिए f डैश 5 माइनस f डैश 8 का वैल्यू, बराबर. तो पहले f डैश x निकालो. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 6 कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 8 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0. सो 2x माइनस 6, ये f डैश x है. अभी तुम 3 वैल्यू फाइंड करो, f डैश 5, f डैश 8, क्योंकि वो पूछा है. और ऑप्शन में देखो, सब ऑप्शन किस में दिया है? f डैश 2 में दिया है. तो f डैश 5 विल बी
2 into 5 minus 6, 10 minus 6, that is 4. F dash 8 is 2 into 8 minus 6, 16 minus 6, and this is 10. अभी F dash 2 भी करके रखो. 2 into 2 minus 6, 4 minus 6 is minus 2. अभी हमको पूछा है F dash 5 minus F dash 8, तो 4 minus 10 minus 6 मिला. Minus 6 can be written as 3 into minus 2, तो 3 into F dash 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन वैसा दिया है. ऑप्शन देख के डिसाइड किया ये. यहाँ पे के ही है 14 में. चलो 14th. F of x is x raised to k. और वो लोग ने दिया है f of 1 is 10 कि f dash 1 दिया है ना. f dash 1 is 10. तो चलो इधर f dash x डेरिवेटिव निकालो, k into x raised to k minus 1. अभी x की जगह पे 1 डालो. 1 raised to k minus 1. 1 raised to anything is 1 only. तो k का वैल्यू 10 हो गया. $15 मार्क करो. इट्स अ गुड क्वेश्चन. अच्छा अभी 15 करेगा कैसे? हाउ डू डू 15? नो. अरे कैन आई से क्वेश्चन इज गिवन इन एक्सप्रेशन फॉर्म? क्वेश्चन आस्क्ड इज ऑल्सो इन एक्सप्रेशन फॉर्म. खाली dy by dx नहीं चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए. तो और ऑप्शन भी देखो, -1 1 0 है, तो आंसर इज हैंस टू बी 0. कंपल्सरी 0 आएगा. ये लिख के रखो, शॉर्टकट है तुम्हारा वो. क्वेश्चन आस्क्ड इज एक्सप्रेशन, क्वेश्चन गिवन इज एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन फॉर्म है ये.
चलो इसका डेरिवेटिव लेके आओ, u अपॉन v रूल, वन प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t माइनस 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर. dy by dt is 1 plus t square into 2t का डेरिवेटिव is 2, 2t into this is 0 plus 2t, 1 plus t square the whole square. डिनोमिनेटर का स्क्वायर कभी ओपन नहीं करने का. dy by dt, now open the brackets in numerator, you get 2 plus 2t square minus 4t square upon 1 plus t square the whole square. 2 minus 2t square upon 1 plus t square the whole square. अभी x वाला पार्ट सॉल्व करो. 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी u अपॉन v रूल है. dx by dt is 1 plus t square into derivative of 1 minus t square, 1 minus t square into derivative of 1 plus t square, 1 plus t square the whole square. So 1 plus t square into 0 minus 2t, 1 minus t square into 0 plus 2t, 1 plus t square the whole square, 1 plus t square into minus 2t, 1 minus t square into 2t, 1 plus t square the whole square. Minus 2t minus 2t cube plus 2t cube upon 1 plus t square the whole square. Minus 4t upon 1 plus t square the whole square. आया ये dx by dt. Now you want dy by dx, और dy by dx आया था 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर. सो बेसिकली ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा. सो 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन माइनस 4t. अभी t की जगह पे क्या डालना है? 1. 2 माइनस 2 अपॉन 4, चलो 0 आया तो 16 का आंसर इज 0. क्लियर? करो 17th. ग्रेडियंट ऑफ द कर्व मतलब डेरिवेटिव. 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x एट x इज इक्वल टू 0 चाहिए. तो पहले डेरिवेटिव निकालो, फिर x की जगह पे 0 डालो. तो दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3. तो dy बाई डी एक्स एट x इज 0. 6 into 0 minus 10 into 0 minus 3 minus 3 is the answer.
चलो 18 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy is 0. This is 2x plus 2y dy by dx. 2g into x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2h into dy by dx is 0. चलो तो dy by dx कॉमन ब्रैकेट में 2y प्लस 2h माइनस 2x माइनस 2g, ये शिफ्ट कर दिया तो dy by dx is माइनस 2x माइनस 2g अपॉन 2y प्लस 2h. क्या सेकेंड 2g कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव 1, वेरिएबल नहीं है वो, वेरिएबल इज ओनली x एंड y. अभी x और y 0 डालना है. एट x is 0 y is 0 minus 2 into 0 minus 2g 2 into 0 plus 2h 0 minus 2g 0 plus 2h minus 2g upon 2h minus g upon h is the answer. चलो नेक्स्ट 19 का आंसर डायरेक्ट है. डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x ये हमने लिख के रखा है. इट इज x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x. चलो 20th x is 80 y is 80 cube and y is a upon t cube. चलो तो y is a into a upon t cube. y को हम लिखेंगे a into t raised to minus 3. तो dy by dt हो जाएगा a into minus 3 into t raised to minus 4. dy by dt becomes minus 3a upon t raised to 4. x is equal to a t cube. dx by dt is a into 3t square. 3a into t square. dy by dx becomes 3a into t raised to 4 upon 3a into t square. तो t raised to 4 नीचे आ जाएगा. 3a upon 3a into t square into t raised to 4. 3a cancel. Minus 1 upon t raised to 6. चलो ऑप्शन बी मार्क करो. ऑप्शन ए में प्लस साइन डाल दो. दोनों ऑप्शन सेम है. बी मार्क करो, ए में प्लस 1/6 करो.
चलो 21, ये शॉर्टकट है 21। अरे कुछ डबल डेरिवेटिव करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो। नहीं 22 में ना, हाँ अरे डायरेक्ट करो, ऑप्शन डाल के खत्म करो। चलो इसका dy बाई डी एक्स फिक्स है। वन बाई थ्री एक्स क्यूब है, 1/3 एक्स क्यूब है, पूरा नहीं है। 22 बोला है, सम इज 16 एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। एट प्लस 8 16, 8 इंटू 8 इज 64। 7 और 1, 7 प्लस 1 इज 8, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 8 और 5, 8 प्लस 5 13 है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 6 प्लस 10 इज 16, 6 इंटू 10 इज 60, तो ये ऑप्शन बैठेगा 8 8। प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, 64 इज मोर देन 60। चलो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट बोला है। मार्जिनल कॉस्ट विल बी डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ 1/3 एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 16x। 1/3 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 18 इंटू 2x, 16 इंटू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 16, ये मार्जिनल कॉस्ट है। और ये तुमको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, मतलब ये तुम्हारा f ऑफ x हो जाएगा इन शॉर्ट। हाँ मैं बोला तो सही, 1/3 इंटू एक्स क्यूब है। नो, 1/3 इंटू एक्स क्यूब, हाँ ये लेट f ऑफ x इज 0, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 16 इज 0। फैक्टर्स क्या आएगा, नहीं आएगा ना, फैक्टर्स नहीं आएगा। हाँ तो नहीं, नॉट डिफाइंड मत करो। अभी ये तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट है ना, अभी ऑप्शन डाल के चेक करो किधर मिनिमम आ रहा है। एक्स चाहिए ना उसको, आउटपुट इज एक्स, आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। नहीं, एक्स का वैल्यू डालो और चेक करो किधर मार्जिनल कॉस्ट पूरा मिनिमम आ रहा है। यू शेप, यू शेप,
मार्जिनल कॉस्ट इज ऐसा जे शेप आएगा, वो पूरा यू नहीं आएगा, पूरा यू इज एवरेज कॉस्ट. हाँ, जे शेप, इट इज कॉल्ड जे. पूरा यू इज एवरेज कॉस्ट. आया 18, आया 18 पे मिनिमम है. x की जगह पे 18 डाल, कितना आया? फिर अभी ऑब्वियस है, कोई भी वैल्यू डालेगा बड़ा ही है वैल्यू, तो बड़ा ही आने वाला है. मतलब दिस इज द मिनिमम वैल्यू, मतलब 18 पे मिनिमम है मार्जिनल कॉस्ट. क्लियर है? सेकंड इज एवरेज कॉस्ट. चलो बोलो, हाउ डू यू डू दैट? एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स. एवरेज पूछा है तो 1/3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 18x² प्लस 16x अपॉन एक्स. एक्स कॉमन ले लो, 1/3 इंटू x² माइनस 18x प्लस 16 द होल अपॉन एक्स. तो x कैंसिल. एवरेज कॉस्ट होएगा x² अपॉन 3 माइनस 18x प्लस 16. दिस इज योर एवरेज कॉस्ट. अभी आउटपुट चेक करो, किधर एवरेज कॉस्ट मिनिमम है. आ रहा है? अरे ऐसा मत कर यार, नहीं तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. आएगा देख, 27 वैसे भी आएगा. लेट एफ ऑफ एक्स बी x² अपॉन 3 माइनस 18x प्लस 16. तो इसका डेरिवेटिव होएगा 2x अपॉन 3 माइनस 18. फिर नॉर्मली अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी करूँ तो f डैश एक्स इज 0, 2x/3 माइनस 18 इज 0. तो 2x अपॉन 3 इज 18, x इज 18 इंटू 3 अपॉन 2, तो x इज 27. तो 27 पे टैली होएगा ये. मतलब 27 पे मिनिमम आने वाला है इन शॉर्ट. करो थर्ड. उसको एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट बोला है. व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? x² अपॉन 3 माइनस 18x प्लस 16. और मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा x² माइनस 36x प्लस 16. दोनों बाजू प्लस 16 कैंसिल. तो इधर से माइनस 36x को शिफ्ट करो, इधर से x² अपॉन 3 को शिफ्ट करो. x² माइनस x² अपॉन 3, 18x is 2x² upon 3, x² upon x is 18 into 3/2, so x is 27.
हाँ फिनिश करो, ज़्यादा नहीं है, 15 ही है. डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5. दैट इज योर ऑप्शन ए. सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x प्लस x रेस टू a प्लस a रेस टू a. a रेस टू x का डेरिवेटिव है a रेस टू x log a. x रेस टू a का डेरिवेटिव है a इंटू एक्स रेस टू a माइनस 1 प्लस a रेस टू a का डेरिवेटिव 0 है क्योंकि x ही नहीं है, वो कांस्टेंट है. चलो, दैट्स योर ऑप्शन. बी ना, बी ऑप्शन बैठेगा. थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ 1/3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 log x प्लस 3. तो 1/3 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस 0. तो ये 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 माइनस 2/x. ऑप्शन ए. e raised to x into log x है, this is in the form u into v. So this becomes e raised to x into derivative of log x plus log x into derivative of e raised to x. e raised to x into 1/x plus log x into e raised to x. e raised to x कॉमन है, ब्रैकेट में 1/x प्लस log x. अरे आ रहा है ना यार, डी ऑप्शन है ना, इधर एलसीएम लिया है, इधर एलसीएम लिया है वो लोग ने. डी ऑप्शन बैठ तो रहा है, एलसीएम लो. टू रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू 5, ये भी तुम्हारा u इंटू वी है. दिस विल बी 2 रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 5 प्लस x रेस टू 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 रेस टू x. तो ये हो जाएगा 2 रेस टू एक्स इंटू, दिस इज 5 इंटू एक्स रेस टू 4, x रेस टू 5, 2 रेस टू x का डेरिवेटिव 2 रेस टू x log 2.
ऑप्शन ए दिया है, ए आ रहा है इसमें 6 एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेज टू एक्स है। ओ भाई, मैंने जो बोला था उसमें डिनोमिनेटर में 2 टर्म होता है मिनिमम, एक एक टर्म है। वाइब्रेशन चालू हो गया ना। ई रेज टू एक्स कॉमन ब्रैकेट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेज टू एक्स द होल स्क्वायर, एक कट हो जाएगा। 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेज टू एक्स। अभी इसमें न्यूमरेटर में x कॉमन ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स, ये क्या हट बी आया ना। चलो करो नेक्स्ट। हुआ 6 तक बरोबर हुआ सबका? स्टार्ट विथ 7th। चलो ई रेज टू एक्स कॉमन, log x माइनस 1 बाय एक्स द होल अपॉन log x द होल स्क्वायर। एलसीएम लो तो x log x माइनस 1 अपॉन x नीचे आ जाएगा इंटू log x द होल स्क्वायर। ऑप्शन बी आएगा। करो 8th 9th।
चलो 3x³ + 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x³ + 7 अपॉन 3x³ + 7 द होल स्क्वायर into 2 minus 2x into this is 9x square plus 0. Six x cube plus 14 minus 18x cube. So this is 14 minus 12x cube upon 3x³ plus 7 the whole square. Common is 7. 2 common is 7 minus 6x³ upon 3x³ plus 7 the whole square. आया ऑप्शन ए. नाइन्थ में आंसर इज ऑप्शन ए. चलो डेरिवेटिव x² log x x² into derivative of log x plus log x into derivative of x² x² into 1 by x plus log x into 2x x plus 2x into log x x common 1 plus 2 log x, and that is your option B. चलो फिनिश करो 11th. क्या हॉस्टल? क्या एक हॉस्टल? हाँ? अरे वो चेन्नई में ऐसा है, इधर नहीं है. चेन्नई में पढ़ाई कैसे होता है? चेन्नई इज़ अ हब. उसके आजू बाजू जो इर्द गिर्द गाँव है वो सारे बच्चे, अभी समझो इंटर का बैच चालू हो रहा है तो एक दिन पहले हॉस्टल में बुक करेगा एंड इंटर का प्रोस्पेक्टस जो रहता है कि ये टाइम पे ख़त्म करेगा, उधर तक उन लोग बुकिंग करते हैं हॉस्टल. मुंबई में कोई नहीं आएगा ना हॉस्टल में. हाँ, मुंबई से बाहर वाले आते हैं जो समझो कोल्हापुर या महाराष्ट्र का इंटीरियर से जो आते हैं वो लोग के लिए फ़ायदा है. वो मुंबई वाले के लिए क्या है, तेरे को हॉस्टल में रह के क्या मज़ा आएगा, क्या टाइम पास. तो जो हॉस्टल में रहता है उसको दोस्त बनाने का और फिर जाके टाइम पास करके आने का, उसके लिए हॉस्टल बुक क्यों करने का तेरे को.
6 कॉमन x माइनस 1 ई रेज टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 ये बचता है, विच इज़ योर ऑप्शन सी. चलो ऊपर प्लस और नीचे माइनस है. दिस इज u एंड v. e रेज टू x माइनस 1 इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव e रेज टू x e रेज टू x प्लस 1 इंटू e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x. e रेज टू x कॉमन ब्रैकेट में e रेज टू x माइनस 1 माइनस e रेज टू x माइनस 1. तो e रेज टू x कैंसल, बचेगा माइनस 2 टाइम्स e रेज टू x अपॉन. दैट्स योर ऑप्शन ए. करो 13. ये भी हैवी गिरता है एसपी वालों को, क्योंकि वैसे भी आज पूरा नहीं होने वाला है, तो अपन इतना खींच के क्या करेंगे. उससे चाहे घर पे जाते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में वेडनेसडे को मेरा फर्स्ट स्लॉट है, तो वो 3 घंटे में मैं इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज और वो लिमिट्स के जो एमसीक्यूज है वो ख़त्म करते हैं. पोर्शन ओवर. नहीं आया, नहीं आया, वही पूछ रहा हूँ. अरे पढ़, इंफॉर्मेशन पढ़. रेवेन्यू फंक्शन. एक मिनट पढ़, चल पहले पढ़. नहीं उसका कुछ नहीं है, डायरेक्ट है ये. पढ़ 15 पढ़. ए सुनो, पढ़ रही है वो. मतलब 3 लाख इज योर फिक्स कॉस्ट. ₹70 पर कैलकुलेटर वेरिएबल कॉस्ट है. तो कैन आई से ऐसा मैं एक्स कैलकुलेटर बनाएगा तो 70x हो जाएगा. करेक्ट. एक कैलकुलेटर 270 में बेच रहा है, तो दैट इज 270x. ये तुम्हारा रेवेन्यू फंक्शन हो गया. दैट इज योर फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर. अभी ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है रेवेन्यू इज कॉस्ट. मतलब 270x इज रेवेन्यू. अभी कॉस्ट इज मेड अप ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. तो 270x इज 3 लाख प्लस 70x हो गया. ये तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, विच इज योर ऑप्शन ए. और थर्ड में नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स प्रोड्यूस फॉर विच कंपनी विल हैव नो प्रॉफिट और नो लॉस. मतलब इसका इक्वेशन को सॉल्व कर. मतलब कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू. So this will be 270x minus 70x is 3 lakhs. 200x is 3 lakhs. X is 1500. मतलब that is your no profit no loss. मतलब 1500 बनाएगा तब तक कोई प्रॉफिट नहीं है, लॉस भी नहीं है, कॉस्ट कवर हो गया.
अरे इसका आंसर तो बोलो, 13 का क्या आया? बी। एंड 14 का 6x माइनस 5, मतलब 6 माइनस 5 1। क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन वेडनेसडे, फर्स्ट स्लॉट है, वी कंप्लीट इंटीग्रेशन एंड लिमिट्स बोथ। लास्ट लेक्चर, लास्ट जिंदगी का लास्ट लेक्चर, यस।